दोस्तों, मेरे भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। मेरे प्रिय अध्यापक और अध्यापिका गण को मेरी तरफ से सस्नेह प्रणाम। तो आज के टॉपिक में मैं आपको एक आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि स्कूल लेवल पर जो सर्वेयर होते हैं, सर्वेयर के द्वारा लर्नर और वीटी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है, किस आसान तरीके से किया जाता है, वो आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर आपको टाइप करना है उल्लास ऐप। उल्लास ऐप टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उल्लास ऐप पर टच करना। टच करने के बाद आपके सामने उल्लास एप्लीकेशन का सिंबल आया है। तो ये उल्लास एप्लीकेशन मैंने अपने मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल किया है। अब ये जो उल्लास एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। ओपन के ऊपर टच करता हूँ। टच करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन की लैंग्वेज दी हुई है, एक हिंदी लैंग्वेज है और अंग्रेजी लैंग्वेज है। तो दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ। नीचे कंटिन्यू को टच करता हूँ। टच करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, स्कूल लेवल पर जो सर्वेयर होते हैं, सर्वेयर के द्वारा हम लर्नर और वीटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी लर्नर और वीटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले सर्वेयर लॉगिन के द्वारा किस प्रकार लर्नर और वीटी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इसके बारे में एक आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सर्वेयर लॉगिन पर को टच करता हूँ। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसको टच करता हूँ। टच करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे ऐड करना चाहिए। देखो, मैं कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है। तो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बाएं बाजू में जो सर्वे का आइकॉन दिया है, सर्वे ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए। अब मैं सर्वे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा फैमिली हेड डिटेल का इंटरफेस आ गया है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके पास जो लर्नर है या वीटी है, दोनों में से हम किसी का भी यहाँ पे जानकारी लिख सकते हैं। अगर आपको लर्नर का रजिस्ट्रेशन करना है तो लर्नर की जानकारी लिखनी चाहिए। अगर आपको वीटी का रजिस्ट्रेशन करना है तो वीटी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, फैमिली हेड नेम, यहाँ पे आपको उस लर्नर का पूरा नाम लिखना चाहिए। कि जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि अजय विलास
दोहे, इस प्रकार अजय विलास दोहे। और नीचे यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड का नाम लिखना चाहिए, तो हम फादर्स का नाम लिखेंगे विलास, ऐसा लिखेंगे। उसके नीचे ये मदर का नाम है, तो यहाँ पे हम ऐसा उषा लिख सकते हैं। उसके नीचे हाउस एड्रेस दिया है, जैसे नियर मार्केट, नियर मार्केट, ऐसे नियर मार्केट काकड़ा, ऐसे डाल सकते हैं हम एड्रेस। उसके नीचे मार्क एज ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जिस व्यक्ति का हम रजिस्ट्रेशन करने वाला है वो व्यक्ति लर्नर दिखाना है या वीटी दिखाना है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लर्नर का रजिस्ट्रेशन करना है तो लर्नर को टच करो, वीटी का रजिस्ट्रेशन करना है तो वीटी का टच करो। अगर दोनों में से नहीं होगा तो नन का ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो, मैं लर्नर का ऑप्शन सिलेक्ट किया, लर्नर का मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो लर्नर लिखना चाहिए। उसके नीचे यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। उस लर्नर का जो मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल तौर पर मोबाइल नंबर लिख लिया है। उसके नीचे एज लिखना है, उसकी जो एज है एज लिखना चाहिए। उसके नीचे जेंडर है, जेंडर मैंने ऐसा लिखा है मेल, इज दिव्यांगजन। वो लर्नर हैंडीकैप है या नहीं है उसके बारे में यहाँ पे यस नो लिखना है। अगर वो हैंडीकैप होगा तो यस को टच करो, नहीं होगा तो नो को टच करो। यहाँ पे मैं नो को टच करता हूँ। उसके आगे ऑप्शन है सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो लर्नर जो है, लर्नर के पास कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी पुरावा है उसके पास, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, प्रिसोनर आईडी, राशन कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से जो आइडेंटिटी होगा लर्नर के पास उसमें से एक का सिलेक्शन करना चाहिए दोस्तों। अगर उसके पास राशन कार्ड होगा तो राशन कार्ड को टिक करो। मैंने राशन कार्ड को टिक किया है। राशन कार्ड को टिक करने के बाद यहाँ नीचे राशन कार्ड का आईडी मांगा है, यहाँ पे आपको उसका उसका आईडी लिखना है। यहाँ पे उसका आईडी लिखना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसा आईडी लिखा है, ये राशन कार्ड का नंबर है। यहाँ कम से कम 10 डिजिट होना चाहिए, कम से कम 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए। यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डाला है, यहाँ पे ऊपर राशन कार्ड सिलेक्ट किया है तो राशन कार्ड का नंबर डालना चाहिए। और वोटर आईडी, अगर मैंने वोटर आईडी सिलेक्ट किया ऊपर तो वोटर आईडी का नंबर यहाँ पे डालना चाहिए। राशन कार्ड सिलेक्ट किया है तो राशन कार्ड का नंबर डालना चाहिए। हम यहाँ पे कम से कम 10 से ज़्यादा भी नंबर डाल सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों देखो सिलेक्ट कैटेगरी, लर्नर की कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे लर्नर की कैटेगरी मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो ये लर्नर की कैटेगरी आ गई है, जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी। लर्नर किस कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे टच करना है। मैं ओबीसी टच करता हूँ, तो ओबीसी। और उसके नीचे प्रोफेशन टाइप, वो अपना कौन सा व्यवसाय करता है, कौन सा व्यापार करता है, उसका टाइप यहाँ पे लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो नीचे ऑप्शन को क्लिक करने के बाद प्रोफेशन लिखा है एग्रीकल्चर, एनी अदर ऑक्यूपेशन,
कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, डेली वैगर, गारमेंट, फैशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, टेक्नीशियन, वेंडर। इनमें से उसका प्रोफेशन क्या है, वो प्रोफेशन को टच करना चाहिए। अगर वो मजदूरी करता है लर्नर, तो यहाँ पे मैं डेली वैगर टाकता हूँ। मजदूरी करता है, वो मजदूरी करना उसका पेशा है, प्रोफेशन है, तो मैंने डेली वैगर डाला है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार जो लर्नर होता है, लर्नर का यहाँ पे नाम लिखना चाहिए। इस प्रकार पूरी जानकारी लिखनी चाहिए। पूरी जानकारी लिखने के बाद नीचे जो ऑप्शन दिया है कौन से ग्रीन कलर में जो ऑप्शन है सेव एंड कंटिन्यू, इस सेव और कंटिन्यू को टच करना चाहिए। सेव और कंटिन्यू को टच करना चाहिए। और यह सेव और कंटिन्यू को टच करने के बाद आपके इंटरफेस के ऊपर सक्सेस ऐसा लिख आएगा। सेव कंटिन्यू को टच करने के बाद ऊपर सक्सेस लिख के आएगा। और जब सक्सेस लिख के आ जाएगा, तब आपको आगे का जो पेज है वो नहीं भरना है, और आगे का पेज नहीं भरना है। अगर आपके वो परिवार में 2 लर्नर होंगे, तभी आप अगले पेज पर जानकारी लिख सकते हैं। 2 लर्नर होंगे, 3 लर्नर होंगे, क्या वीटी होगा एक आधे परिवार में, तो तभी हम दूसरे पेज पर जानकारी, मेंबर की जानकारी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक लर्नर लिया और उस लर्नर को फैमिली हेड बनाया। लर्नर को फैमिली हेड बनाया। तो हमने लर्नर को फैमिली हेड बनाया, तो अगर उसके परिवार में अगर दूसरा भी लर्नर होगा, तो इसके आगे दूसरा पेज आएगा, उसमें मेंबर की जानकारी लिखनी पड़ती है। अगर एक ही परिवार में 2 लर्नर होंगे तो 2 पेज पर जानकारी लिखनी है। पहले पेज पर हमने फैमिली हेड की डिटेल लिखी है। अगर आपके दूसरे मेंबर के अगर जानकारी लिखनी है तो मेंबर का ऑप्शन आता है, दूसरे पेज पर मेंबर का ऑप्शन आता है, तो मेंबर की जानकारी लिखनी चाहिए। तो हमें एक ही व्यक्ति का यहाँ पे जानकारी लिखनी है। हमने एक ही व्यक्ति को हेड बनाया है, एक ही व्यक्ति को लर्नर बनाया है, इसलिए हम अगले पेज पर जानकारी नहीं लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ सेव और कंटिन्यू को टच करना चाहिए। सेव और कंटिन्यू को टच करने के बाद ऊपर सक्सेस ऐसा लिख के आएगा। दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर ये पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी है। मैंने पहले से यहाँ पे डाटा सेव किया गया है। तो दोस्तों सेव और कंटिन्यू को टच करो, फाइनल में ऊपर लिखा आएगा सक्सेस। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों आगे क्या करना है, दोस्तों बैक आकर हम डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। कि जैसे हम बैक आ गए हैं, हमने जो वहाँ पे जो जानकारी लिखी थी लर्नर की, वो लर्नर की जानकारी इस डैशबोर्ड में दिख सकती है। कहाँ पे दिखेंगे आपको, यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑप्शन में टच करना चाहिए। अगर आपने रिकॉर्ड ऑप्शन को टच किया, टच करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस किएगा। आपने जिन लर्नर को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, लर्नर की जानकारी लिखी है, तो उस लर्नर की यहाँ पे लिस्ट दिखाई देंगी। आपने जितने लर्नर का रजिस्ट्रेशन किया होगा, ऐड किए होंगे, तो उसकी सब लर्नर के यहाँ पे नाम दिखाई देंगे। ऐसे लर्नर के नाम यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों। तो ये रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। और बैक आकर यहाँ पे नीचे एक टैग का ऑप्शन दिया है दोस्तों। इस टैग को भी हम टच करके, टैग को टच करके कि यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आएंगी कि आपने जिन जिन लर्नर का रजिस्ट्रेशन किया है उन लर्नर के यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी टैग में। तो हम देखो
यहाँ पे लर्नर की जानकारी दिखाई दे रही है कि ये जो लर्नर है, इस लर्नर को हम वीटी के साथ टैग कर सकते हैं, वॉलंटियर के साथ टैग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने बताया है कि सर्वर के द्वारा किस प्रकार लर्नर और वीटी का आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने जानकारी बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।